वेलकम टू डीवीडी स्टडी पॉइंट। मित्रों, यह भौतिकी का पाठ 4 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो कि इसका पहला भाग इसके पहले वाले वीडियो में अपलोड हो चुका है, उसको देख लीजिएगा। इसके बाद में 31 नंबर प्रश्न से लेकर के और आगे के प्रश्नों को आज करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए समय बर्बाद न करते हुए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिएगा, पहला प्रश्न 31 नंबर है। प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है किससे? ए वाम हस्त नियम से, बी दक्षिण हस्त नियम से, सी लेंज के नियम से, डी ओम के नियम से। इसका उत्तर बी सही है, दक्षिण हस्त नियम से। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए ए किसी वस्तु को आवेशित करना पड़ता है, बी किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है, सी विद्युत मोटर की कुंडली को घुमाना पड़ता है, और डी किसी धारावाही परिनालिका द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना पड़ता है। इसका उत्तर बी सही है कि किसी कुंडली और चुंबक में परस्पर सापेक्ष गति धारा उत्पन्न करना पड़ता है। अगला प्रश्न है 33 नंबर। किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ए समानुपाती होता है, बी व्युत्क्रमानुपाती होता है, सी दोनों होते हैं, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है 34 नंबर। निम्नांकित चित्र सूचित करता है ए चुंबक की दिशा, बी चुंबक के कोण, सी छड़ चुंबक के चारों ओर की बल रेखाएं, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है, छड़ चुंबक के चारों ओर की बल रेखाएं को यह प्रदर्शित कर रहा है। 35 नंबर प्रश्न है, किसी चुंबक छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? ए उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, बी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, सी उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, डी दक्षिण ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। इसका उत्तर ए सही है, उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। 36 नंबर प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है ए लाल, बी हरा, सी काला, डी पीला। इसका उत्तर सी सही है, काला। अगला 37 नंबर प्रश्न है, किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है ए विद्युत जनित, बी विद्युत मोटर, सी गैल्वेनोमीटर, डी वोल्ट मीटर। इसका उत्तर बी सही है, विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ए तापीय ऊर्जा, बी नाभिकीय ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, और डी स्थितिज ऊर्जा। इसका उत्तर डी सही है, स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक सकेंद्री वृत्तों के रूप में होती हैं, जिनकी दिशा ज्ञात की जाती है ए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा, बी वाम हस्त नियम द्वारा, सी दोनों के द्वारा, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ए सही है, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम द्वारा। अगला प्रश्न है 40 नंबर। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं ए वोल्ट मीटर, बी अमीटर, और सी गैल्वेनोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है, गैल्वेनोमीटर। 41 नंबर प्रश्न है, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध ए
खगोल शास्त्री, बी भौतिक शास्त्री, सी रसायन शास्त्री, डी भूवैज्ञानिक। इसका उत्तर बी सही है, भौतिक शास्त्री। अगला प्रश्न है, एक प्रारूपी से सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है? ए 0.5 से 1.0 वोल्ट, और बी 2.0 से 2.5 वोल्ट, सी 3.0 से 4.5 वोल्ट, और डी 4.5 से 6.0 वोल्ट। इसका उत्तर ए सही है, 0.5 से 1.0 वोल्ट। अगला प्रश्न है, जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होती है? ए अधिकतम, बी न्यूनतम, सी कभी कम कभी अधिक, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है, कभी कम कभी अधिक। अगला 44 नंबर है, ऐसी विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है उसे कहते हैं? ए दिष्ट धारा, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, प्रत्यावर्ती धारा। अगला प्रश्न है 45 नंबर, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है? ए 50 हर्ट्ज, बी 60 हर्ट्ज, सी 70 हर्ट्ज, डी 80 हर्ट्ज। इसका उत्तर ए सही है, 50 हर्ट्ज। 46 नंबर, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार धनात्मक तार का रंग होता है? ए लाल, बी हरा, सी काला, डी पीला। इसका उत्तर ए सही है, लाल। अगला प्रश्न है, हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? ए 100 वोल्ट का, बी 200 वोल्ट का, सी 220 वोल्ट का, और डी 240 वोल्ट का। इसका उत्तर सी सही है, 220 वोल्ट का। 48 नंबर प्रश्न है, किसी परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात बहुत अधिक हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? ए फ्यूज, बी दीर्घ पथन, सी बोल्ट, और डी लघु पथन। इसका उत्तर डी सही है, लघु पथन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथों की लघु पथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है? ए आमीटर, बी फ्यूज, सी मेंस, और डी प्लेट। इसका उत्तर बी सही है, फ्यूज। 50 नंबर है, दिक्सूचक की सुई होती है? ए नाल चुंबक, बी छड़ चुंबक, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, छड़ चुंबक। अगला प्रश्न है 51 नंबर, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर ए आकर्षण होता है, बी प्रतिकर्षण होता है, सी कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण होता है, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, प्रतिकर्षण होता है। 52 नंबर है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचक किया जा सकता है उस चुंबक का कहलाता है? ए विद्युत क्षेत्र, बी चुंबकीय क्षेत्र, सी आकर्षण क्षेत्र, और डी प्रतिकर्षण क्षेत्र। इसका उत्तर बी सही है, चुंबकीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं ए परिमाण, बी दिशा, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। 54 नंबर है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं? ए खुली वक्र, बी बंद वक्र, सी आयताकार, डी त्रिभुजाकार। इसका उत्तर बी सही है, बंद वक्र। 55 नंबर है, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति को अनेक फेरों वाली कुंडली को कहते हैं? ए चुंबक, बी विद्युत, सी क्षेत्र, और डी परिनालिका। इसको परिनालिका कहा जाता है। 56 नंबर है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है?
ए विद्युत मोटर, बी विद्युत जनित्र, सी अमीटर, डी गैल्वेनोमीटर। इसका उत्तर ए सही है, विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी नीदरलैंड, डी भारत। इसका उत्तर बी सही है, फ्रांस। अगला प्रश्न है, वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे कहते हैं? ए दिक् अनुपात, बी दिक् सूचक, सी दिक् परिवर्तक और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर सी सही है, दिक् परिवर्तक। अगला प्रश्न है, वह नर्म लौह कोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहलाते हैं? ए लूप, बी आर्मेचर, सी दिक् परिवर्तक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, आर्मेचर। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ए फैराडे ने, बी ऑर्स्टेड ने, सी एम्पियर ने और डी बोर ने। इसका उत्तर बी सही है, ऑर्स्टेड ने। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है? ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। इसका उत्तर डी सही है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। 62 नंबर है, स्विच लगाए जाते हैं? ए ठंडे तार में, बी गर्म तार में, सी भू योजित तार में और डी इनमें सभी। इसका उत्तर बी सही है, गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं। 63 नंबर प्रश्न है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? ए जनरेटर, बी विद्युत मोटर, सी जनरेटर एवं विद्युत मोटर दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर बी सही है, विद्युत मोटर। मित्रों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय